हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको कैप्रिकॉर्न डिजिटल सिग्नेचर में वेरिफिकेशन कैसे होता है वो करके दिखाऊंगा। और इस बार हम ऑर्गेनाइजेशन डीएसी वेरिफिकेशन सीखेंगे। अगर आपको कैप्रिकॉर्न डिजिटल सिग्नेचर परचेज करना है तो सबसे पहले तो आप apicandy.com आ जाइए। यहाँ पर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर लीजिए। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपका ईमेल पे वेरिफिकेशन लिंक आ जाता है। आप वेरिफिकेशन को लिंक को ओपन कीजिए। वो कुछ इस तरह का एक पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाता है। यहाँ पर देखिए, पहले तो दो ऑप्शन दिया है, eKYC फॉर ऑथराइज सिग्नेचरी, देन आता है eKYC फॉर एम्प्लॉय। अगर आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का ओनर हो, जैसे कि प्रोप्राइटर केस में प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप केस में आप खुद एक मैनेजिंग पार्टनर हो, या फिर कंपनी का केस में आप डायरेक्टर हो, देन आप आज ऑथराइज सिग्नेचरी आप इसको फिलअप कर सकते हो। अगर आप कंपनी का कोई एम्प्लॉय को डीएसी इशू करवाना चाहते हो, या फिर आप खुद एक एम्प्लॉय है कोई कंपनी में और आप खुद के नाम पे डीएसी लेना चाहते हो, तो आपको eKYC फॉर एम्प्लॉय करना होगा। यहाँ पर आपका डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करना होगा। नेक्स्ट, कोई दूसरा कंपनी का जो ओनर होता है वो आज ऑथराइज सिग्नेचरी आपको ऑथराइजेशन देगा, तब जाकर आप बना सकते हो। मोस्ट ऑफ द केस जो होता है वो ऑथराइज सिग्नेचर ही खुद ही डीएसी लेते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर नॉर्मली देखिए आपको क्या क्या पूछा गया है। पहला तो नेम, आपका नेम डाल दीजिए, देन आपका पर्सनल पैन नंबर डाल दीजिए, देन आपका ईमेल आईडी डालिए और देन मोबाइल नंबर डालिए। नेक्स्ट आ जाता है एड्रेस। आपका एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट जो भी आप यूज करने वाले हो, जैसे कि आधार कार्ड, डीएल, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट, तो उस बेसिस पे वहाँ पर जो भी एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आप यहाँ पर डाल दीजिए। करेस्पॉन्डिंग स्टेट, सिटी, पोस्टल कोड ये सब भी आप डाल दीजिए। कुछ भी चेंजेस मत कीजिएगा, क्योंकि उस एड्रेस पे कुछ नहीं जाएगा। जैसा आपका एड्रेस पे लिखा है, जैसा डॉक्यूमेंट पे लिखा है, एग्जैक्टली आप वही यहाँ पर डाल दीजिए, तभी जाकर आपका डीएसी ठीक ठाक से अप्रूव होगा। देन आ जाता है केवाईसी आईडी। केवाईसी आईडी क्या है ना, यहाँ पर आपको कुछ भी अल्फा न्यूमेरिक डाल देना होता है। मिनिमम 4 लेटर लॉन्ग होना चाहिए। ये कि केवाईसी आईडी आपका बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप कैप्रिकॉर्न में कोई डीएसी बनाओगे तो इसी आईडी से आपका पुराना ये वाला जो प्रोफाइल जनरेट होता है वहाँ से आप दूसरा वाला डीएसी बना सकते हो। देन आ गया आपका केवाईसी पिन। केवाईसी पिन में आप 6 डिजिट का पिन यहाँ पर ले लीजिए। तो यहाँ पर केवाईसी पिन आपको सेट करना है। यहाँ पर आपको केवाईसी आईडी सेट करना है, यहाँ पर केवाईसी पिन सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है का यहाँ कि मुझे केवाईसी आईडी क्या डालूँ, मेरे को तो पता नहीं है। यहाँ पर आप जनरेट कर रहे हो, जो भी आप दोगे वो बन जाएगा। सिमिलरली पिन, आप जो भी 6 डिजिट का पिन लोगे वो यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। आपका पैन में जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर डाल दीजिए। जेंडर आपका केस के हिसाब से मेल फीमेल जो भी आप डाल दीजिए। जीएसटीएन अगर है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर ऑप्शनल लिखा गया है, जो ऑप्शनल फिल होता है उसको फिलअप करना मैंडेटरी नहीं है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। देन आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है यहाँ पर आप डालिए, ऑर्गेन कंपनी नेम पे। ऑर्गेनाइजेशन टाइप, यहाँ पर देखिए आपका किस कैटेगरी में आपका आता है। अगर आप इंडिविजुअल खुद ही ऑर्गेनाइजेशन बनाया है तो फिर प्रोप्राइटरशिप फार्म, 2 बंदे मिलके बनाते हैं और बिना रजिस्ट्रेशन का, देन पार्टनरशिप फार्म, देन कॉर्पोरेट एंटिटी जैसे कि लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये सब आ गया कॉर्पोरेट में। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आ गया। देन एनजीओ, ट्रस्ट वगैरह, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ठीक है, तो बैंक्स भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आज पर आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। डिपार्टमेंट में कुछ भी ऑपरेशन, फाइनेंस, अकाउंट्स, कुछ भी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। एम्प्लॉय कोड अगर आपके है तो दीजिए, नहीं है तो 001, 002 ऐसा करके कुछ भी एक डाल दीजिए। लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, ऑप्शनल नहीं है तो आपको डालना ही पड़ेगा। वेरीफाई मोबाइल एंड ई साइन। तो इसमें गेट ओटीपी बटन के ऊपर आप जब क्लिक करोगे आपका मोबाइल नंबर पे उसमें एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप इसमें डाल के इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। डाउनलोड किए क्या होता है, डीएसी आप जब कंप्लीट हो जाएगा वेरिफिकेशन, डाउनलोड करोगे आपको एक पासवर्ड पूछा जाएगा, एक पासवर्ड मान लो। तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना है, 5 से 8 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, मतलब आपको A to Z के अंदर और 0 से 9 तक नंबर और वर्ड यूज करके आप एक डाउनलोड किए बना लीजिए। और ये आपका सीक्रेट है, किसी को नहीं देना है, डाउनलोड के टाइम ये लगेगा आपको। रिमार्क्स ऑप्शनल है, देना है तो दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब फिलअप करने के बाद आप इसको टिक कर लीजिएगा टर्म्स एंड सर्विस को, देन सबमिट बटन पे आप क्लिक कर लीजिएगा।
अगर आपने सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक से फिलअप किया होगा देन आपका स्क्रीन पे एक एप्लीकेशन आईडी शो हो जाएगा और आपको उसके बाद 3 काम करना है और सभी का लिंक भी आपको ऑन दिस स्क्रीन आपको शो करेगा। क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बोल देता हूँ। पहला आपको एक लिंक मिलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करके, वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। एक सेट हो गया इंडिविजुअल के लिए, जो ओनर है कंपनी का, अगर वो फिलअप किया है देन पैन, उसका फोटो और देन उनका एड्रेस प्रूफ में मैं यहाँ पर आधार लिखा हूँ। अगर आप जो भी एड्रेस प्रूफ यूज करते हो, वोटर आईडी किया है तो वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपने किया है तो DL, पासपोर्ट किया है तो पासपोर्ट, जो भी आपने यूज किया है उसी का कॉपी यहाँ पर आपको अपलोड करना है, जो फिजिकली आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वीडियो में आपको सभी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है। ये हो गया इंडिविजुअल का सब डॉक्यूमेंट्स, पैन डॉक्यूमेंट में, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड और फोटो, ये 3 डॉक्यूमेंट हो गया तो इंडिविजुअल का कंप्लीट। देन ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट लगेगा। ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट केस टू केस डिपेंड हो जाता है। प्रोप्राइटरशिप केस है तो फिर आप GSTN यूज कर लो, अगर GSTN नहीं है तो आप कोई अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट यूज कर लीजिए, उसके साथ आप बैंक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, वो भी चल जाएगा। राइट, तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है आपको। अगर कंपनी है तो कंपनी का केस में आपको ये कंपनी हो, पार्टनरशिप फार्म हो, ये सब केस में आपका अलग से पैन कार्ड होता है, वो यूज कर लीजिए। पार्टनरशिप का डीड होता है वो आपको दिखाना पड़ेगा। कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, MOC, AOC ये सब होता है, वो सब अपलोड करना होगा। GST होगा तो बेस्ट है, आप अपलोड कर लीजिए। तो आज पर केस आपको अपलोड करना है। अगर आपने API कंट्री पे ऑर्डर प्लेस किया है और डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई डाउट है तो कॉल कर लीजिएगा, सपोर्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दोगे तो एक काम खत्म हो गया। अभी सेकंड काम क्या है, आपको एक e-साइन OTP वेरिफिकेशन करवाना है। e-साइन OTP वेरिफिकेशन पे आपको एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको e-साइन पिन 6 डिजिट का जो e-साइन पिन हम डालते हैं ना, यहाँ पर देखिए जो EKYC पिन आपने 6 डिजिट का डाला है ना, वो पिन आपको एंटर करना होगा, प्लस आपका मोबाइल पे एक OTP जाएगा, वो OTP देना होगा। सिंपल सा चीज़ है, ये दोनों OTP और पिन डाल के आप ई-साइन को कंप्लीट कर लोगे। ये मतलब 2-3 मिनट का काम है, ठीक है। तो ये सेकंड वर्क भी खत्म हो गया। देन लास्ट एंड फाइनल वर्क जो है वो है वीडियो वेरिफिकेशन। वीडियो वेरिफिकेशन में क्या करना पड़ता है, इसमें जब जो लिंक दिया है आपको उसमें क्लिक करना है। करने के बाद आपको एक स्क्रिप्ट उस पेज पे लिखा आएगा। स्क्रिप्ट मतलब एक लाइन लिखा होगा स्क्रीन पे कि माय नेम इज दिस दैट एंड आई हैव अप्लाइड फॉर ए कैप्रिकॉन डिजिटल सिग्नेचर एंड माय वीडियो वेरिफिकेशन कोड इज 1 2 3। एक कोड आपका स्क्रीन पे होगा 1 2 3 ऐसा 6 4 5 6 जो भी होगा वो आपको रीड कर देना है। और रीड कर देने के बाद ना जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था, जैसे कि खुद का पैन, आधार, फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैन आधार यूज किया है तो पैन आधार, और दोनों का फ्रंट साइड एंड बैक साइड दोनों साइड आपको दिखाना होगा। और ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो सब डॉक्यूमेंट आपको वीडियो पे दिखाना होगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट आप जब कम्प्लीटली दिखा देते हो और वीडियो ठीक से बन जाता है, उसको आप एक बार प्रीव्यू कर लीजिए। प्रीव्यू मतलब प्ले कर लीजिए ऑन स्क्रीन, वहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा प्ले करने का, प्ले कर लीजिए। और प्ले करने के बाद आप एक बार देख लीजिए जो भी आपने बोला, आपका फेस ये सब क्लियरली आना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट आपने शो किया वो सब देखने वालों को क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आप इसको सबमिट कर लीजिए। सबमिट करने के बाद 5 से 10 मिनट के अंदर DSC आपका अप्रूव हो जाता है। कंडीशन दैट आपका सभी डॉक्यूमेंट ठीक से होना चाहिए, वेरिफिकेशन ठीक से होना चाहिए। कोई भी अगर दिक्कत आता है तो ये रिजेक्ट होता है, आपको उसको करेक्ट करके फिर से डालने से ये अप्रूव में आ जाता है। DSC डाउनलोड करने का वीडियो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड किया है, चाहो तो आप उसको जाकर एक बार देख लीजिए। देन जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, DSC अप्रूव हो जाएगा, उस वीडियो के मदद से आप DSC को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे हमको पूछ सकते हैं। DSC के बारे में हमेशा अपलोड रहने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।